हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मनप्रीत। आज हमने डिस्कस करना था नाउन एंड केस, लेकिन उससे पहले थोड़े से नाउन्स एंड नंबर्स और देख लेते हैं। कुछ नाउन्स विद हाइफन आते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। कुछ विदाउट हाइफन भी हैं, वन वर्ड ही हैं, हम उन पे भी एक नज़र डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दीज नाउन्स। जैसे कि नाउन है ब्रदर इन लॉ, राइट। अभी आप इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? ब्रदर्स इन लॉ लिख के, गलती से आप ब्रदर इन लॉज मत लिख देना। आपको समझ ही आ रही होगी कि हम ब्रदर की बात कर रहे हैं, भाई है ना, तो वहीं पे ब्रदर्स होगा, ब्रदर्स इन लॉ। फिर जैसे कि सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, डॉटर्स इन लॉ, राइट। और पासर बाय, गुजरने वाले जो होते हैं, पासर्स बाय ऐसे लगा देंगे, पासर्स बाय। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स। मैन सर्वेंट, अभी मैन से आपको पता ही है, मैन से मैंस नहीं होता ना, मैन से क्या होता है? मैन, राइट। मैन से हम मैन बनाएंगे और इधर सर्वेंट है, इधर हम सर्वेंट्स भी लगा देंगे, मैन सर्वेंट्स, राइट। और इधर है वुमेन सर्वेंट और यहाँ पे विमेन सर्वेंट्स, राइट। यहाँ पे भी एस, मतलब यहाँ पे भी दोनों हाइफन वाले वर्ड है ना, इधर भी एस और उधर भी एस। और नाइट टेम्पर, नाइट्स, टेम्पर्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड, लॉर्ड्स जस्टिसेस। गॉट इट? आप याद रखिएगा और सही से प्लूरल बनाइएगा। जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब, जब इनका आप प्लूरल यूज़ करोगे फिर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है। अब वीडियो देखते रहिए, हम नाउन एंड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाते हैं, ठीक है। लर्नर्स, हमने डिस्कस करने थे नाउन एंड केस भी। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, वो 3 केसेस होते हैं उसके, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। हम सेंटेंस देखते हैं सब्जेक्टिव केस वाला, मतलब मैंने जब बचपन से सीखा था तो ऐसे सीखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की इसी फॉर्म में सेंटेंस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं। सब्जेक्ट, वर्ब और दोबारा से सब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम उसे बोल सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट दोनों जगह ही सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में भी और सेंटेंस के एंड में भी, बीच में वर्ब, राइट। जैसे कि राहुल द्रविड़ इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। राहुल द्रविड़ एक क्रिकेट प्लेयर है, इधर भी राहुल द्रविड़ है और राहुल द्रविड़ ही क्रिकेट प्लेयर है, ये कोई और नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्टिव केस के अंडर है, राइट। फिर एक ऑब्जेक्टिव केस वाले सेंटेंसेस जिनके बारे में हमें पता ही है कि वी लाइक राहुल द्रविड़, वी अलग है, हम अलग हैं, राहुल द्रविड़ अलग है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसमें तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और एक होते हैं पोजेसिव केस, जिसमें हम जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ पोजेस कर रहा होता है, उसके पास कोई चीज़ होती है, जैसे कि दिस इज़ राहुल्स बैट, ये अपॉस्ट्रोफी एस, यही आज हम सीखेंगे। राहुल की कोई चीज़ है ना, वो कैसे बताएंगे? पंजाबी में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई पंजाबी के समझने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हों। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बोलना कि यह राहुल दा बैट है, राहुल दा, जो आप दा बोला ना, आप उन्होंने बोलेंगे अपॉस्ट्रोफी एस, या फिर आप दा नूं किवें बोलते हैं? OF अव लगा के, राइट। हम लोग दा को कैसे बोलते हैं? किसी चीज़, ये उसका हिंदी में बोलते हैं, ये राहुल का बैट है, का को हम बोलेंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, या फिर OF अव लगा के हम का बोलते हैं। और वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी एस, हम अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ करते हैं? वो यूज़ अपॉस्ट्रोफी एस विद ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ अव विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो अव है उसका जहाँ पे का मतलब निकलेगा, वो हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ ही यूज़ कर लेते हैं। और एग्जाम्पल हमने देख ली, दिस इज़ राहुल्स बैट, राहुल जो है लिविंग है ना, राहुल का बैट तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाई। और नॉन लिविंग की हम जैसे किसी बिल्डिंग की एग्जाम्पल लें, बिल्डिंग की हमने बात करनी हो कि बिल्डिंग की छत, बिल्डिंग की छत, तो हम बिल्डिंग्स, रूफ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे
द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी रिपेयर्ड। जो छत है बिल्डिंग की उसको क्या ज़रूरत है, रिपेयर्ड होने की। गॉट इट। और एक्सेप्शंस होती हैं इंग्लिश में, जैसे कि हमने कहा कि नॉन लिविंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें टाइम, डिस्टेंस या वेट बताना होगा तब हम अपॉस्ट्रोफी एस इन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे कि टाइम नॉन लिविंग है। जैसे कि हमें बोलना हो एन आवर्स टाइम या फिर टन्स वेट, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। वीडियोस हम ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे ताकि आप देख भी पाओ पूरी वीडियो, और प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आप क्वेश्चंस भी पूछ सको, क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया। अभी हमने केस ही और डिस्कस करने हैं, इस अपॉस्ट्रोफी एस और ओ वी अफ को ही अच्छे से समझना है। आप वीडियोस देखते रहिए प्लीज़, अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीप स्माइलिंग।